गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस की बात करने वाले हैं किस पर, मोबाइल एक्सेसरीज शॉप में, जो कि आज हर कोई जानता है मोबाइल से रिलेटेड। जैसे कवर हो गए, ग्लासेस हो गए, हेडफोन हो गए, ब्लूटूथ हो गए, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो मोबाइल एक्सेसरीज शॉप में आती हैं। इसका हाई लेवल में बिजनेस हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, उससे भी नीचे हो सकता है। कितना पैसा और किसके अकॉर्डिंग कितना काम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप तो फिलहाल पहले ये जान लीजिए इसमें आती क्या क्या चीज। पहले है फोन कवर, लेंस, स्मार्ट फ्लैश, हेडफोन, मोबाइल स्क्रीन, टेम्पलेट, ग्लास, सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड, बैटरी एंड चार्जर, HDMI केबल, पावर बैंक, ब्लूटूथ, कार चार्जिंग, ब्लूटूथ स्पीकर्स, डाटा केबल्स, earphones एंड वायरलेस ईयरफोन, earbuds, हार्ड ड्राइव, SD कार्ड, अडेप्टर, गेमिंग गेमिंग जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आजकल बच्चों के लिए सहना पड़ता है। और ये ऐसी चीजें हैं गाइस जो कि आज हर एक व्यक्ति की जरूरत है। तो इसके लिए आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे। इस बिजनेस की ये भी खास बात है। और इसको कैसे कौन व्यक्ति कर सकता है इसकी भी बात करेंगे। फिलहाल इसमें कौन कौन सी चीज आती है उनके बारे में बात किया है। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति कितने पैसे में इसका काम शुरू कर सकता है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति इस काम को शुरू करता है तो शुरुआत में ही उसके पास इतनी सारी चीजें इकट्ठा करके बेचने के लिए नहीं हो पाएगा। उसके पास अगर 20 से 30 हजार या 50 हजार के पास पैसे हैं तो वो एक बड़ी शॉप नहीं खोल सकता। तो पहले बात करेंगे 30 से 50 हजार का व्यक्ति इस काम को कैसे शुरू कर सकता है। पहले अगर आप 30 से 50 हजार में अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप पहले सामान लाइए। आप एक दुकान पे नहीं कर पाएंगे, आप एक रोड से शुरुआत करिए। अगर अगर आपके घर निजी घर है तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई किराए की दुकान लेकर के उसका बिल, उस पर फिनिशिंग कराना, सारी चीजें नहीं कर पाता है। तो इस पे पहले 30 से 50 हजार के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो एक रोड से शुरू कर सकते हैं, एक उसके घर से शुरू कर सकता है। तो कैसे करेगा इसकी बात करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को इकट्ठे करके नहीं कि 50 हजार में आप सारी चीजों का काम कर सके, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप बहुत यूनिक चीजें रखिए, आप रोड से शुरू कीजिए। उसमें आप कवर्स, ग्लास, एयरफोन जो भी आती हैं वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को रखिए जो कि त्योहारों पे सेल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो आपके एरिया पे उस चीज को महंगा करके दे रहा है उसे आप डाउन करके दीजिए। और इसमें एक व्यक्ति हर एक प्रोडक्ट में 30 से 50% का मार्जिन कमाएगा। गाइज, आप इस पे इतना पैसा कमा सकते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें इतना पैसा है। बट आपको शुरुआत अगर 30 से 50 हजार के बीच में करना है तो आपको रोड से ही शुरू करना पड़ेगा और आपको बहुत ही चुनी हुई चीजों को ही रख के बेचना पड़ेगा। तभी जाकर के आप एक बिजनेस की अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। अगर और क्या, 30 से 50 हजार के बीच की बात करें, वो व्यक्ति अपने आसपास के एरिया में देखे, लोगों की जरूरत क्या है उसको देखे, वो ऐसे कौन से एरिया पे जाके दुकान कर सकता है वो चीज का विशेष ध्यान दे। जैसा कि कहीं पे ट्रैफिक चौराहा है, कहीं बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे आप ऐसी छोटी दुकानें कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा यूनिक तरीके से करना हो, औरों की तरह नहीं आपको बिजनेस करना है। आप ऐसा, आपके आज हर कोई के पास फोन है तो आप ऐसी चीजें देखिए कि आज डिमांड क्या है, लोग कैसी चीजों को वो फैशन पे ला रहे हैं, फैशन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग दुकान करते हैं बट वो क्वालिटी, वो फ्रेशनेस नहीं दे पाते हैं व्यक्ति को, जो कि आज लोग फैशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। बहुत लोग शॉप तो कर लेते हैं बट आप ऐसा शॉप करिए 30 से 50 हजार पे भी कर रहे हैं तो ऐसी यूनिक चीज रखिए जो आपके मार्केट पे कोई ना रखता हो। आप सर्च करिए, आज तो हर कोई के पास फोन है, आप सर्च करिए कितना बेहतर आप अपने आसपास एरिया में किसी को भी उस चीज को दे सकते हैं। जब आपको बिजनेस बढ़ने लगे तो आप वेबसाइट के थ्रू भी अपना खुद का बिजनेस उस पर कर सकते हैं, या आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से जुड़ सकते हैं। बट इसको ऊपर तक ले जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको अपने एरिया के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीजों को, बातों का ध्यान रख करके अगर इस काम को आप शुरू करते हैं, ये मेरी गारंटी है कि इस चीज पे आप बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में इसकी वैल्यू 2.3 लाख करोड़ है और आने वाले 2025 में 3.5 लाख करोड़ होने वाली है इसकी मार्केट। तो आप समझ सकते हो कि, और आप खुद से देखिए कि आपके पास खुद ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आप यूज करते हैं। फोन यूज करते हैं, कवर यूज करते हैं, हेडफोन्स यूज करते हैं, एयरफोन्स यूज करते हैं। ऐसे कोई चीज नहीं जो आज व्यक्ति यूज इन चीजों पे ना कर रहा। बट मेरा मकसद है इस बिजनेस को स्टार्ट कराने में कि आप एक यूनिक तरीके से सोच करके बिजनेस करें, ना कि जो कि सब लोग कर रहे हैं वैसे। अगर वैसे करते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप ऊपर तक जाएंगे। तो इसका मकसद मेरा यही है कि आप बिजनेस को थोड़ा यूनिक तरीके से, क्योंकि बिजनेस तो हर कोई कर रहा है। बट आप अगर मार्केट को सर्च करते हैं, उस पर थोड़ा बेहतर रिसर्च करते हैं तो आप इस चीज पे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए है तो ये बिजनेस और भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। फिर आप दुकान लेके उसकी अच्छी फिनिशिंग करा करके, लाइटिंग, सारी चीजें करके, और इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आज हर कोई वीडियो
और कैमरा सब मतलब ऐसी चीज़ है ना ये कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, लोग आपके पास आएँगे इसके लिए। तो मेन चीज़ ये क्या हो जाता है कि इसे आपको लेके कहीं बेचने नहीं जाना है, आपके पास लोग खुद आएँगे, बट आपको थोड़ी इस पे बिज़नेस का तरीका यही होता है कि आप यूनिक तरीके से कुछ कर पाएँ, क्योंकि हर एरिया में सब कोई यही काम कर रहा है, बट आपको थोड़ा यूनिक होना होगा, तभी इस बिज़नेस को आप बेहतर कर पाएँगे। तो गाइज़ यही था, अगर आपके पास लाख 2 लाख रुपए हैं तो और अच्छा बिज़नेस हो जाएगा, फिर आपकी दुकान होगी और उसपे लाइटिंग फिटिंग हो जाएगी और बहुत बहुत ऐसी सारी चीज़ होंगी जो आपके पास आ जाएँगी। तो लाख 2 लाख में तो एक अच्छा बेहतर तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हो, बट अगर 30 से 50 हज़ार के बीच में आपके पास पैसे हैं, तो आपको बहुत ही यूनिक चीज़ें निकाल कर के उस शॉप को थोड़ा-सा बेहतर बना के, तब जाके आप उस काम को अच्छे से कर पाएँगे और एक अच्छा इनकम जनरेट करिए। मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, मेरे पास में एक लड़का है जो भी कर रहा है इसका काम, वो काफ़ी 30 से 50% का मार्जिन हर प्रोडक्ट में कमाता है। तो मैं कह सकती हूँ कि इसमें आप एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लाख 2 लाख है तो आप इस तरीके से भी बिज़नेस कर सकते हैं। मार्केट में घूमिए, इसके बारे में जानिए, थोड़ा रिसर्च करिए अपने आस-पास के एरिया में किसका कौन बिज़नेस कर रहा है, और मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि इस पे आज बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी दुकान को अपने आस-पास से जहाँ भी अगर इसको खोलते हैं तो आप थोड़ा यूनिक बनाइए दुकान को। आज आज लोग दुकान में जाने से पहले उस दुकान की क्वालिटी देखते हैं। तो आप एक रोड में भी शुरू करते तो आप एक बेहतर तरीके से, अगर माइंड क्रिएटिव है ना, तो आप बेहतर तरीके से उस दुकान को इतना अच्छा बना करके उस पे प्रोडक्ट ऐसे लगाइए जो आपके आस-पास एरिया में ना करता हो। मतलब एक यूनिक तरीके से सोच करके तब उस बिज़नेस को करिए, तो ज़्यादा बेहतर चलेगा। तो इसमें गाइस पैसे बहुत हैं। इस बिज़नेस का यही उद्देश्य था कि आप 30 से 50 हज़ार तक में कैसे बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हो, और गाइस इसका बहुत बड़ा एरिया है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास इस ये मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप ना हो। तो गाइस अभी सिर्फ शॉप तक की बात थी कि आप छोटा से छोटा शॉप कैसे कर सकते हो, बड़ा से बड़ा शॉप कैसे कर सकते हो अपने आस-पास एरिया पे। हालाँकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो मकसद मेरा यही है कि एक छोटा व्यक्ति बिज़नेस के लिए सोचता कर नहीं पाता है, तो वो थोड़े-से पैसे में कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, स्टार्टअप कर सकता है। तो मेरा मेन उद्देश्य गाइस यही था कि ताकि आप 20 से 30 हज़ार तक में एक अच्छा और बेहतर बिज़नेस कर सकें, और मुझे इसको लेकर के मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस पे एक अच्छी इनकम जनरेट भी करेंगे। अगर इसमें सच्चे दिल से पूरा 100% देके इस पे मेहनत करते हैं, तो आप 100% है कि आप इस पे सक्सेस पाएँगे। क्योंकि मैं अपने आस-पास के एरिया में देखती हूँ फ़ोन वालों को, और अगर इस पे एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर फ़ोन बनाना भी आपको आता है ना, तो आप और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने फ़ोन रिपेयरिंग का भी काम सीखा तो इसी पे ऐड हो जाएगा। अरे आपके एरिया में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एक्सेसरीज़ शॉप, ऐसी बहुत चीज़ें खुली हुई हैं, पर आप धीरे-धीरे इस पे आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस बिज़नेस में बहुत पैसा आने वाला है, इसमें भविष्य भी बहुत अच्छा है। आप कहीं भी रोड से इसका स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि फैमिली मदद नहीं करती, हम कर नहीं सकते हैं। बट मेरा यकीन है अगर आप 10 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार तक में भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंक्रीज़ बच्चे होते हैं जिससे जुनून होता है कुछ करने का, और वो करते भी हैं। तो रोड पे करने का यही मकसद है, आप रोड से स्टार्ट करिए। अगर नहीं आपके पास दुकान है, क्योंकि सबसे पहले रीज़न आता है कि हमारे पास दुकान नहीं है, हम कैसे आगे बिज़नेस करें? पैसे नहीं हैं, पर अगर आपने करने का सोच लिया है तो पैसा और जगह कोई मायने नहीं रखता है। मेरा उद्देश्य आपको यही था कि आप बिज़नेस करिए, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि हम बिज़नेस पैसों की वजह से नहीं कर पाते, जगह की वजह से नहीं कर पाते। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप बिज़नेस स्टार्ट करिए 10 से 20 हज़ार में, और गाइस ऐसे ही छोटे-छोटे बिज़नेस और कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो भी मुझसे जितना होगा, वो मैं आपके लिए करूँगी, और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। जैसे बिज़नेस पे हो गया, किसी इन्फॉर्मेशन पे हो गया, या कोई बच्चा आगे क्या कर सकता है, कैसे छोटी से छोटी चीज़ों से वो शुरुआत कर सकता है, तो उसकी पूरी कोशिश करूँगी गाइज़ आपके लिए कि आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।